lot for speaking to us. We are witnessing more members of the government taking the shots. Also, Health Minister Harshvardhan is speaking right now. Let's go across. आप एक टूर करके आए, थैंक यू, आपने टाइम निकाला, आज बड़ा दिन है. We have seen Prime Minister taking a jab this morning. What is the message, and do you think, and he has taken the Covaxin, which was actually so-called controversial, and a lot of questions were raised over the data of Bharat Biotech, and also opposition has raised questions. Do you think these fears are allayed now? देखिए, मैंने शुरू से ही ये बात कही थी कि हमारी दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं, इफ़ेक्टिव भी हैं और इम्यूनोजेनिसिटी के दृष्टि से भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं. और इसी के रहते इतने सारे देश में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन मिला. आज हम हृदय से आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया है कि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल. और स्वयं सबसे पहले जब 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन देश में खोला गया है, तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया. स्वदेशी वैक्सीन ली, कोवैक्सीन, जिसके खिलाफ इतना ज़्यादा दुष्प्रचार किया गया, जो कि साइंटिफिकली एकदम से परफेक्ट थी. तो मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है देश को. अब किसी भी किस्म की इससे संबंधित अफवाहों पर, मिस इन्फॉर्मेशन पर, दुष्प्रचार पर, और जो इससे जुड़ी हुई जो वैक्सीन हेजिटेंसी का इशू था, ये हमेशा के लिए इट शुड बी बरीड वंस फॉर ऑल. लेकिन जो अपोजिशन ने सवाल उठाए थे कि साइंटिफिक नहीं है ये, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब लगा के ये अब नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो उसको, जो बात को हमारे देश के इतने सारे हेल्थ वर्कर्स और इतने सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने वैक्सीन को लगवाकर, और उससे भी ज़्यादा दुनिया के अंदर 28 देशों को हम वैक्सीन्स, आज करीब 2.90 करोड़ डोजेज हम भेज चुके हैं. और अभी शायद 3-4 दर्जन देश ऐसे हैं जो हमसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ क्या होगा. देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने ले लिया. डाटा के बारे में कभी किसी को डाउट नहीं रहा. राजनीतिक दृष्टि से कोई कुछ भी बयान देता रहे, लेकिन कभी भी सरकार को, सरकार के एक्सपर्ट्स को, सरकार के वैज्ञानिकों को कोवैक्सीन की सेफ्टी के संदर्भ में, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी के संदर्भ में कोई भी संदेह कभी नहीं था. और आज जब भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं कोवैक्सीन ली है, तो इसके बाद भी इस विषय के ऊपर लगातार चर्चा करते रहना, मैं समझता हूँ कि ये बेमायने है. तो सर, अब आप क्या नसीहत देते हैं कि ऑपोजिशन और आपकी पार्टी के बाकी कलीग्स और आप कब ले रहे हैं वैक्सीन? देखिए, मैं कल ही रात में नागालैंड और मणिपुर में बहुत सारी हेल्थ और साइंस से जुड़े हुई एक्टिविटीज़ को करके मैं वापस लौटा हूँ. और आज मैं अब अपनी बुकिंग करूँगा और मेरा प्लान है कि मैं कल वैक्सीन को लूँगा. तो बाकी आप ऑपोजिशन को भी ये नसीहत देते हैं कि ये सेफ है? ऑपोजिशन क्या, मैं देश के हर नागरिक को जो 60 वर्ष से ऊपर का है, और देश के हर उस नागरिक को जो 45 वर्ष से और 60 वर्ष की आयु के बीच में है, और उसको किसी भी प्रकार की कोई सिग्निफिकेंट बीमारियां हैं, उनको, सारे पार्लियामेंट मेंबर्स को, एमएलएज को, एंड ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स द ऑपोजिशन एमएलएज एंड द ऑपोजिशन लीडर्स ऑल्सो, उनको सबको मेरा ये अपील है कि जितना जल्दी हो सके आप, जो भी आपकी सुविधा के हिसाब से निकट में आपके वर्क प्लेस के, घर के, जो सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, जो आपकी पसंद हो, उस पर आप अपना बुकिंग कराइए और अपना जाके वैक्सीनेशन लीजिए. और आपके लेने के बाद और ज़्यादा ये संदेश जो है हमारी जनता को मिलेगा कि उनको भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन को लेना है. सर, अभी भी हमने देखा है कि कई बड़े बुजुर्ग हैं या कई ऐसे तबका है जो ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा गांव देहात में, जो सोचता है कि अभी भी वैक्सीनेशन लगाना खतरा नहीं है, खतरा है इसमें, और अभी भी हेजिटेशन फैक्टर है.
तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे आप लोग? देखिए, हमने शुरू से इस फैक्टर को बहुत गहराई से एड्रेस किया है। देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने वैक्सीनेशन लिया, उन्होंने लोगों से अपील की और उसके परिणाम स्वरूप जो हेजिटेंसी थी काफ़ी मात्रा में समाप्त हुई है। और लगातार इस विषय के ऊपर जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के साधन हैं, आज सोशल मीडिया से लेकर और टेलीविज़न तक और दूसरे जितने भी माध्यम हैं, सबके माध्यम से हम बार बार ये बात एम्फेसाइज कर रहे हैं। और फिर मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि अब किसी भी प्रकार का मन में इसके बारे में संदेह ना रखें। आप चाहे गांव में रहते हैं, आप चाहे शहर में रहते हैं, आप चाहे झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहते हैं, आप चाहे आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, आपको अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं जिसको वैक्सीन दी जा रही है, तो वैक्सीन लगाना आपके स्वास्थ्य के लिए और बीमारी से ओवरऑल एक प्रकार से जो हम युद्ध लड़ रहे हैं 1 साल से, उसमें सफलता प्राप्त करने में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा। डॉक्टर साहब, आप खुद डॉक्टर रहे हैं, आपने खुद चीज़ों को करीब से देखा अभी हाल में। अब ये वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स नजर आए हैं सामने कुछ लोगों में, और कुछ डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। कुछ क्या मतलब कुछ नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, तो कुछ अप्रीहेंशन तो लोगों के मन में आएगा जाहिर। पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि जो साइड इफ़ेक्ट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ना के बराबर है, बहुत मामूली साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कोई वैक्सीन साइट पर कोई स्वेलिंग हो गई, कोई मामूली सा हल्का फुल्का बुखार हो गया, जो कि साधारण वैक्सीनेशंस में भी कभी कभी होते हैं। और इन साइड इफ़ेक्ट्स का भी अगर परसेंटेज देखें इनके कारण जो हॉस्पिटलाइजेशन इत्यादि हुआ होगा, तो वो 0.00432 इस टाइप का नंबर है, जो कि नेग्लिजिबल है। दूसरी बात, आपने जो डेथ के संदर्भ में कही, तो मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन के कारण कोई डेथ, क्योंकि जो भी डेथ होती है, अब किसी को वैक्सीन मिला, साथ में उसकी 1 दिन बाद या 4 दिन बाद या 10 दिन बाद डेथ हुई है, तो उसको आप वैक्सीनेशन के साथ नहीं लिंकअप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक डेथ को डिटेल में इन्वेस्टिगेट वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है। और उसके लिए नीचे से लेकर और ऊपर तक हाई पावर्ड एक्सपर्ट्स की कमेटीज़ हैं जो उसको इवैल्यूएट कर रही हैं। तो अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि डेथ जो है वो वैक्सीन लगाने के कारण या वैक्सीन इंड्यूस्ड डेथ हो। तो हम मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल सेफेस्ट है ये वैक्सीन? नहीं, स्वाभाविक है। आप देखिए देश में कितने लोगों को अब तक 1 करोड़ और शायद 35 लाख के करीब जो है डोजेस जो है देश के अंदर लगाई जा चुके हैं, और ये हेल्थ वर्कर्स को लगी हैं, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगी हैं। और इतनी बड़ी संख्या के बाद भी अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हमारे को प्राप्त हुए हैं, तो अब इससे ज़्यादा सेफ्टी के लिए क्या आपको डाटा चाहिए? डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो कब तक आपको लगता है सामने आएगा? जैसे अभी जब सेकंड लेंगे लोग, कब तक? और अभी एक सवाल ये भी है कि कितनी देर तक इम्यूनिटी रहेगी? देखिए, अभी ये आप जानते हैं कि ये वायरस अभी दुनिया में ही 1-1.25 साल पहले आया है। दिसंबर 2019 में अंत में ये रिपोर्ट हुआ था चाइना में, और उसके बाद दुनिया को जनवरी के पहले सप्ताह में पता लगा है। तो इस ओवरऑल वायरस के संदर्भ में इसका जो लॉन्ग टर्म बिहेवियर, एंटीबॉडीज़ की कितनी जिसे कहते हैं मियाद होगी, ड्यूरेशन होगी, ये सारी चीज़ों को अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कम से कम समय में हमारे